बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम भोपाल संभाग पढ़ रहे हैं और भोपाल संभाग का आज अगला जिला रायसेन हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जिला रायसेन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले? भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। रायसेन सबसे पहले इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के नक्शे में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो पीला वाला भाग है वो रायसेन है। 6 जिलों से इसकी सीमा लगी हुई है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। दोस्तों, चूँकि पर्टिकुलर रायसेन में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है तो वहाँ के जिला चिकित्सालय का फोटो लिया हुआ है। दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, रायसेन जो है वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है विशाल किले राजवासिनी या रजासयन के नाम पर इसका नाम रायसेन पड़ा। दोस्तों, रायसेन का नाम किस तरह से रायसेन पड़ा वो लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो रायसेन का जो किला है उस किले के अंदर इत्र महल स्थित है। दोस्तों, इत्र महल कहाँ पर स्थित है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रायसेन जिले में स्थित है और रायसेन जिले के किले के अंदर दोस्तों ये महल स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ बाबर समय यहाँ के शासक शिलादित्य थे। शिलादित्य ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तब शिलादित्य यहाँ के शासक हुआ करते थे और दोस्तों उन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध भाग लिया था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है 6 जिलों से सीमा लगती है रायसेन की। कौन कौन सा 6 जिले? सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, भोपाल, सागर और नरसिंहपुर। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर ये स्थित है रायसेन। उसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1976 में की गई थी और दोस्तों 2013 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, 1976 में स्थापना और 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। उसके बाद दोस्तों इसी में एक और पॉइंट लिखा हुआ है सिंघोरी अभ्यारण्य। दोस्तों, सिंघोरी अभ्यारण्य भी रायसेन जिले में स्थित है। इस तरह के जो टेढ़े आड़े नाम होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है। याद रखिएगा, सिंघोरी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से दोस्तों ये नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की। इसका एक नाम और आता है बेत्रावती। ये यमुना की दोस्तों सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। और दोस्तों जो बेतवा नदी है इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दोस्तों 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं मध्य प्रदेश की गंगा से। 3 कौन कौन से क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाता है बेतवा। सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पवित्रता के आधार पर नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि प्रदूषण के आधार पर किसको कहा जाता है, तो दोस्तों प्रदूषण के आधार पर भी बेतवा को ही मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है सम्राट अशोक सागर परियोजना। दोस्तों इस परियोजना को हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये हलाली नदी पर स्थित है रायसेन जिले में। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है धसान नदी रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है। दोस्तों धसान एक छोटी सी नदी है मध्य प्रदेश की। दोस्तों ये बेतवा की ही सहायक नदी है धसान। ये कहाँ से निकलती है? ये भी दोस्तों रायसेन के बेगमगंज तहसील से निकलती है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है बरना परियोजना। दोस्तों ये भी रायसेन जिले में संचालित एक परियोजना है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है सांची का प्राचीन नाम काकड़ाय बोध श्री पर्वत था। दोस्तों इसके कई और नाम मिलते हैं इस पर्वत के। काकनाबा पर्वत मिलता है कई जगह काकनाड़ाबा पर्वत मिलता है। इसी तरह कई और इसके दोस्तों पर्वत के नाम मिलते हैं। आप याद रखिएगा, शुरू में इसके काक है और इसका जो मैंने नाम लिखा हुआ है काकड़ाय बोध श्री पर्वत।
तो दोस्तों कांकड़ा बौद्ध श्री पर्वत सांची का प्राचीन नाम था। उसके बाद दोस्तों 12वां जो पॉइंट लिखा हुआ है, सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। 3री शताब्दी में अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। इनको 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। दोस्तों जो सांची है वो जो बौद्ध स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची का बौद्ध स्तूप। और दोस्तों सांची की जो बौद्ध स्तूपों को शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, कब किया गया है? 1989 में किया गया है। दोस्तों रायसेन जिले से 2 चीज़ों को शामिल किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश से केवल 3 ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। उसमें से दोस्तों एक खजुराहो के मंदिर हैं जो सबसे पहले शामिल हुए थे 1986 में, और उसके दोस्तों 3 साल बाद 1989 में सांची की बौद्ध स्तूपों को शामिल किया गया था। इसी तरह दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे भीमबेटका, उनको 2003 में शामिल किया गया था। और दोस्तों अभी हाल ही में जो ओरछा है, ओरछा को भी दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, लेकिन दोस्तों वो जो उनकी एक अलग से सूची बनती है उसमें शामिल किया गया है, अस्थायी रूप से उसको दोस्तों शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सांची बेतवा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सांची मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है। और दोस्तों इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ओरछा भी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, वो रिपीट हो चुका है। 3री शताब्दी में अशोक महान ने सांची के बौद्ध स्तूप बनवाए थे, ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे पुराना सेल समूह। दोस्तों विश्व का ये सबसे पुराना सेल समूह है भीमबेटका में दोस्तों ये स्थित है। और भीमबेटका भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया था दोस्तों। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर भी बताया था, भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। दोस्तों मध्य प्रदेश के टोटल 3 है, उसमें से 2 रायसेन जिले में हैं, भीमबेटका और सांची के बौद्ध स्तूप। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, भोजपुर बेत्रावती या बेतवा के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों भोजपुर रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख नगर है। ये बेत्रावती या बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों राजा भोज ने 1010 ईस्वी से लेकर 1053 ईस्वी में भोजपुर में मंदिर बनवाए। काफ़ी फेमस मंदिर हैं दोस्तों भोजपुर के जो मंदिर हैं। दोस्तों भोजपुर में स्थित जो शिवलिंग है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और भोजपुर को पूर्व का या उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों कई जगह पूर्व का और कई जगह उत्तर भारत का सोमनाथ इसको लिखा हुआ मिलता है। आप दोनों ही याद रखिएगा, पूर्व का या उत्तर भारत का सोमनाथ किसको कहा जाता है? भोजपुर को दोस्तों कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, रजनीश ओशो। दोस्तों ये एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के। रजनीश ओशो, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? रायसेन के कुचबाड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। दोस्तों ये भी रायसेन जिले में स्थित हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, फरीदुल्ला की दरगाह। फरीदुल्ला की दरगाह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भी रायसेन जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, देश का पहला। दोस्तों ये औद्योगिक देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना। क्या पॉइंट है दोस्तों? ये देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना। दोस्तों ये कहाँ पर खोला गया था? मंडीदीप रायसेन में खोला गया था। और मंडीदीप जो है दोस्तों वो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है मध्य प्रदेश का। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, किलो सांची की स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, भोजपुर के मंदिर और किलों के लिए ये प्रसिद्ध है। दोस्तों जो रायसेन जिला है उसके बारे में लिखा हुआ है। रायसेन जो जिला है, थोड़ा सा पॉइंट ये मिस टाइप हुआ है। रायसेन जिला किलो, सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, भोजपुर के मंदिर आदि चीज़ों के लिए विख्यात है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और ये कहाँ पर स्थित है? सांची में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सांची अभिलेख से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों सांची से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि सांची के स्तूप किसके बारे में बताते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट कॉरपोरेशन भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये स्थापित है और एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री है। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट की ये फैक्ट्री है और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों रायसेन जिले में ही स्थित है।
उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट में लिखा हुआ है प्रमुख आकर्षण के केंद्र, यानी कि पर्यटन स्थल हम कह सकते हैं सांची के स्तूप, चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख, भीमबेटका, भोजपुर शिवलिंग आदि पर्यटन स्थल दोस्तों रायसेन जिले में स्थित हैं। कुछ और पर्यटन स्थल हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। इत्रदार महल, बादल महल, रानी महल, मोतिया तालाब आदि पर्यटन स्थल रायसेन जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों रायसेन जिले से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।